हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह डिम्पल कपाड़िया, जो कि राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फ़ैन हुआ करती थी, स्कूल टाइम से उनकी बहुत सारी फिल्में देखा करती थी और वो उनके फेवरेट एक्टर थे, किस तरह से उनकी ज़िंदगी में आई और उनकी शादी हुई। तो चलिए जानते हैं। फिल्मकार राज कपूर अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म मेरा नाम जोकर के बुरी तरह फ्लॉप होने के बाद आर्थिक रूप से हिल गए थे। काफी समय सोच विचार करने के बाद उन्होंने फैसला किया कि इस बार वो एक टीन एज लव स्टोरी बनाएंगे, जिसमें वो अपने बेटे ऋषि कपूर को बतौर हीरो लॉन्च करेंगे। हालांकि फिल्म का नाम हीरोइन के किरदार पर बॉबी रखा गया था। टाइटल रोल निभाने के लिए राज कपूर ने 15 साल की एक लड़की को चुना, जिसका नाम था डिम्पल कपाड़िया। डिम्पल बम्बई में रहने वाले गुजराती व्यवसायी चुन्नी भाई कपाड़िया की बेटी थी। चुन्नी भाई की जान पहचान राजेश खन्ना से थी और जब भी उनकी मुलाकात राजेश खन्ना से होती थी, वो ये बताना नहीं भूलते थे कि बेटी डिम्पल उनकी कितनी बड़ी फ़ैन है। जैसे जैसे बॉबी की शूटिंग आगे बढ़ी, डिम्पल और फिल्म के हीरो ऋषि कपूर के रोमांस की खबरें भी लगातार आती रहीं। इन खबरों में यहाँ तक कहा गया था कि डिम्पल और ऋषि इस रिश्ते को लेकर इतने सीरियस हो गए थे कि डिम्पल अपनी उंगली में ऋषि कपूर की दी हुई अंगूठी तक पहनने लगी थी। यही नहीं, गॉसिप कॉलम्स ने डिम्पल को कपूर खानदान की होने वाली बहू तक कहना शुरू कर दिया था। इन्हीं दिनों गुजरात के चित्रलोक सिने सर्कल ने हिंदी सिनेमा के कलाकारों को सम्मान देने का ऐलान किया। यह अवार्ड फंक्शन नवंबर 1972 में अहमदाबाद में होना था। राजेश खन्ना को भी इसमें एक अवार्ड मिलना था। समारोह के दिन राजेश खन्ना समेत कई कलाकारों और निर्माताओं को लेकर एक चार्टर्ड प्लेन ने बम्बई से अहमदाबाद के लिए उड़ान भरी। राज कपूर की फिल्म बॉबी की हीरोइन डिम्पल कपाड़िया भी इस प्लेन में सवार थी। राजेश खन्ना ने बताया था, मैं डिम्पल को तब से जानता था जब वो एक छोटी बच्ची थी। फिर एक दिन एक पार्टी में मेरी नज़र उस लंबी टीन एजर लड़की पर पड़ी। इस लड़की की खूबसूरती और ग्रेस में देखता रह गया। वो महिलाओं के ग्रुप में बैठी थी। जैसे ही वो खड़ी हुई, उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और मेरे दिल में जैसे कुछ हुआ। उस पल मुझे एहसास नहीं हुआ कि मेरी जिंदगी के मोहब्बत के पिछले सभी चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, कभी न खुलने के लिए। कुछ देर बाद मुझे पता चला कि ये कपाड़िया की बेटी है, जिसे मैं सालों से जानता हूँ। उसी रात समारोह से वापस बम्बई लौटते समय फ्लाइट में डिम्पल की बगल वाली सीट खाली थी। राजेश ने आकर डिम्पल से पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? डिम्पल ने जवाब दिया, श्योर सर। इस सफ़र के दौरान दोनों में बहुत बातें हुई। कुछ जुबान से निकली तो कुछ आंखों आंखों में ही हो गई। देश का सबसे बड़ा रोमांटिक सुपरस्टार आसमान की ऊंचाइयों में उससे मुस्कुराकर बातें कर रहा था। ये उसकी किसी रोमांटिक फिल्म के खूबसूरत सीन जैसा था या फिर किसी ख्वाब जैसा। तो दोस्तों, इस तरह से सुपरस्टार राजेश खन्ना को अपनी खूबसूरती से, अपने ग्रेस से एक कमसिन लड़की डिम्पल कपाड़िया ने दीवाना बना लिया और किस तरह से ये पहली नज़र का प्यार पहुंचा शादी तक, जानेंगे हम आने वाले वीडियोस में। आने वाले वीडियोस बहुत ज़्यादा दिलचस्प होंगे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। फिर मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।